अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में मैं पिछली कुछ 4-5 वीडियो 6-7 वीडियोस में मैंने ना इफ़ को यानी कि फ़ोकस किया हुआ है। ठीक है ना, इफ़ के ऊपर जो है ना वो वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि इफ़ एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत पावरफुल फंक्शन है इन एमएस एक्सेल। ठीक है ना, उसको क्राइटेरिया के बेस पर भी रिज़ल्ट वो हमें निकाल करके दे देता है। ठीक है, अगर हमारे पास दो से ज़ायद हों तो क्या फार्मूला अप्लाई होता है, एक फंक्शन हो तो इफ़ सिंपल इफ़ होता है, अगर एक से ज़ायद हों तो इफ़ के साथ कौन सा एंड फंक्शन यूज़ कर लिया जाता है। ये मैंने वन बाय वन अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है। आज मैं आप लोगों को इफ़ के साथ इफ़ का फार्मूला लगाना सिखाऊंगा। इफ़ के साथ इफ़ यानी कि नेस्ट करना, नेस्टेड इसको कहते हैं हम, नेस्टेड इफ़। जब हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई इफ़ का फार्मूला यूज़ करें, उसी को यूज़ करें तो उसको कहते हैं नेस्टेड। ठीक है ना, नेस्टेड इफ़। अगर सिंपल फार्मूला इफ़ का लगाएं पास फेल निकालने के लिए तो इक्वल टू इफ़ ये वाला सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 40 के, तो कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कामाज में वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू ठीक है तो रिज़ल्ट क्या है हमारे पास इन्वर्टेड कामाज क्लोज, कॉमा लगाया, अगर वैल्यू हमारे पास फॉल्स आ जाए तो फेल लिख दें इन्वर्टेड कामाज में, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को। अगर आप ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको एक एक प्रेस करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं देगा, इसको शिफ्ट प्रेस करके इन्वर्टेड कामास को प्रेस करना है, डबल इन्वर्टेड कामास इकट्ठे आए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ये तो था एक सिंपल इफ़ का। इसकी हमने टोटल मार्क्स जो हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं उसी की बेस पर हमने यहाँ पर रिज़ल्ट निकाला है। हाँ, एक गलती हो गई है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर है टोटल मार्क्स, जहाँ पर टोटल मार्क्स है ये ऑब्टेन मार्क्स। आप इसको समझ लीजिएगा, तो इस गलती को दरगुजर कर दीजिएगा। अब मैंने ना क्राइटेरिया लिया हुआ है, जो 40 लेस देन 40 हैं उनको मैं पुअर देना चाहता हूँ, या ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 हैं, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हैं तो गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं तो उनको जो है ना वेरी गुड यानी कि देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम नेस्टेड इफ का फंक्शन यूज़ करते हैं। हाँ, एक और इसके साथ फंक्शन यूज़ किया जाता है नेस्टेड इफ़ या इफ्स, IFS, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पर नेस्टेड इफ़ अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल टू इफ़ लगाया, ब्रैकेट ओपन की, ये सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। हाँ, जब हम कोई नेस्टेड इफ़ को फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमने असेंडिंग आर्डर्स नहीं आना, यानी कि लेस देन अगर 40 हो तो पुअर, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, डिसेंडिंग आर्डर से स्टार्ट करना है। यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 फिर 60 फिर 40 फिर 40 लेस देन 40। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। कॉमा लगाया तो इन्वर्टेड कामाज में क्या हम रिजल्ट दें, वेरी गुड, वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू ठीक है तो वेरी गुड आ जाए, फिर कॉमा लगाएंगे, जहाँ पर वैल्यू इफ़ फॉल्स आएगा वहाँ पर हम दोबारा से इफ़ का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। जहाँ वैल्यू इफ़ फॉल्स आए, वैल्यू ऑफ ट्रू के लिए तो हम दे देंगे जो हमें पोजीशन दी हुई है, फॉल्स के लिए आपने दोबारा से इफ़ का फंक्शन यूज़ करना है। एक कॉमा लगाकर इफ़ ब्रैकेट ओपन की, ये सेल या ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 60 तो हमारा कॉमा लगाएंगे, रिज़ल्ट क्या है, गुड आ जाए, इन्वर्टेड कामाज में गुड, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इफ़ लगाएंगे, वैल्यू फॉल्स आ गया ना तो यहाँ हम दोबारा से अप्लाई कर देते हैं इफ़ लगाते हैं, टैब प्रेस किया, ये सेल ग्रेटर देन या इक्वल टू हो किसके, 40 के। अब 40 की बारी आ गई ना, ग्रेटर देन इक्वल टू हो 40 तो कॉमा लगाएंगे, क्या रिज़ल्ट आए हमारे पास, एवरेज है, इन्वर्टेड कामाज में क्या आ जाए, एवरेज आ जाए। ठीक है। हाँ, ये फॉर अगर हमारे पास 100 तक अगर क्राइटेरियाज हों तो यहाँ हम लगा सकते हैं, 100 से ऊपर जो है ना वह ये इनवैलिड कर देता है, यानी कि ये एरर दे देता है। अगर जहाँ पर हमारी लास्ट है लेस देन 40 है, यहाँ पर फार्मूला लगाना चाहे लगा सकते हैं, अदरवाइज इन्वर्टेड कामाज में हम पुअर लिख दें तो भी रिज़ल्ट आ जाएगा। इन्वर्टेड कामाज में हम पुअर लिख के ब्रैकेट क्लोज करके, हाँ जितने भी हमने इफ़ के फंक्शन अप्लाई किए हुए हैं इंक्लूडिंग खुद
उसके साथ जितने भी नेस्ट किए हुए हैं उन सब का आपने ब्रैकेट क्लोज लाजमी करनी है। 3 लगाए हैं तो हम यहाँ पर 3 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट आ गया। ग्रेटर देन 90 है, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन 80 को क्या दिया हुआ है, गुड रिज़ल्ट दिया हुआ है। इसको ड्रैग करेंगे या इसको सेलेक्ट, रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सब के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जहाँ पर देखें हमारा ग्रेटर देन 80 है तो वहाँ वेरी गुड आ रहा है। ग्रेटर देन 40 या इक्वल टू 40 है तो फिर गुड आ रहा है। ग्रेटर देन 40 या इक्वल टू 40 है, एवरेज आ रहा है। लेस देन 40 है तो पुअर आ रहा है। सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो गुड आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कोई और कंडीशन ऐड कर दें, क्राइटेरिया ऐड कर दें तो रिज़ल्ट उसका कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, उसके लिए आपने दोबारा से उस फंक्शन को अप्लाई करना ज़रूरी है। ठीक है, इस अगर हाँ हमारे पास जो मार्क्स हैं, अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे, जितने मार्क्स में तब्दीली करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जिस तरह देखें यहाँ 39 लेस देन 40 है पुअर, 36 लेस देन 40 है पुअर, 25 लेस देन 40 है पुअर, रिज़ल्ट पुअर आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट ऐड कर देते हैं एक और चीज़। वो क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 हैं उनका रिज़ल्ट हमारा हम वेरी बेस्ट में दिखाना चाहते हैं। जो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 हैं उनका हम क्या रिज़ल्ट दिखाना चाहें, उनका हम वेरी बेस्ट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस किया, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 लिखेंगे, फिर उसके बाद वेरी गुड की जगह वेरी बेस्ट लिखेंगे। ठीक है, सही हो गया जी, यहाँ पर बेस्ट लिखा। ठीक है, अब इसके लिए हमने यहाँ पर इसको लिख लेने से यहाँ पर रिज़ल्ट तब्दील नहीं होगा। हमने दोबारा से इफ़ का फंक्शन हमने इफ़ में ही ऐड करना है एक और, क्योंकि हमारा जो है क्राइटेरिया एक बढ़ गया है। तो उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो इन्वर्टेड कामाज में क्या है, वेरी बेस्ट है। ठीक है, इन्वर्टेड कामाज में यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरी बेस्ट, बेस्ट नहीं वेरी बेस्ट। यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरी BEST बेस्ट, इन्वर्टेड कामास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाकर इफ़ लगाएंगे। इफ़ लगाने के बाद यहाँ पर लगा देते हैं इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट की। अब हम इसको एंटर करेंगे, रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने लास्ट में एक फार्मूला तो हमने अप्लाई कर दिया, फंक्शन अप्लाई कर दिया, लेकिन लास्ट में हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं की उसकी, तो इस वजह से वो रिज़ल्ट नील दे रहा है। यहाँ पर तो हम ब्रैकेट लगाएंगे इफ़ के साथ, इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ एट द एंड फोर्थ हमने क्या करनी है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा। इस फार्मूले को यहाँ से ड्रैग करेंगे, एंटर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो रिज़ल्ट तब्दील हो जाएगा। जहाँ ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है वहाँ वेरी बेस्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ 83 है तो वेरी गुड आ रहा है क्योंकि ग्रेटर देन है 80 के, लेस देन है 90 के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।